Chapter 45 Elites Gathering at the Lotus Pond. Translator C. K. Talon. Editor C. K. Talon. जैसे ही लाइक शुआन ने म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को पानी पर तेजी से क्रॉल करते देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ल्यूक शुआन लोटस लीव्स पर तेजी से हॉप कर रहा था, लेकिन बुध हाथ लोटस ने दूसरी बार लोटस सीड्स की बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। अब उसके पास हाइड होने की कोई जगह नहीं बची थी। और सच तो ये था कि अगर वो सेकंड साल्वो भी दज कर लेता, तो भी उसका प्रोमोडियल एनजी लगातार अलाकृति वाला स्किल यूज़ करने के लिए इनफ नहीं था। आखिरकार उसे पोंद में गिरना ही पड़ता और वहीं मरना पड़ता। अचानक बैंक की तरफ से एक आवाज़ आई, ल्यूक शुआन, उस अंत की बैक पर जंप करो। ल्यूक शुआन को समझ नहीं आया कि कौन बोल रहा है, और वो सोच भी नहीं पाया। उसने बस कोशिश की जितना हो सके ज़्यादा सीड्स अवॉइड करने की, लेकिन एक सीड ऐसा था जिसे वो पूरी तरह तोड़ नहीं कर पाया। उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उसने तीत ग्रिट किए और सॉड से ब्लॉक करने की कोशिश की। उसे पता था ये बेकार है। ब्लड कलर्ड लोटस सीड सॉड से टकराते ही एक्सप्लोड होगा और उसे ब्लड पूल में बदल देगा, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे यही करने पर मजबूर किया। पर सॉड सीड तक पहुंचे उससे पहले ही उसने ऊपर से एक ब्लड कलर्ड शैडो गिरते देखा। एक ह्यूज गास्टली लुकिंग आंत आसमान से उस लोटस सीड पर गिरा। बैंग! लोटस सीड उसके सिर पर एक्सप्लोड हुआ और ब्लड हर तरफ फैल गया, लेकिन वो फरोशियस दिखने वाला आंत बिल्कुल अनफेज्ड था। वो पानी पर लैंड हुआ और अपनी 6 क्लॉज तेजी से हिलाकर ल्यूक शुआन की तरफ क्रॉल करने लगा। पहले तो ल्यूक शुआन डर गया। उसे लगा आंत उस पर अटैक करेगा, लेकिन फिर उसे आवाज़ याद आई और ये भी कि आंत ने उसके लिए लोटस सीड ब्लॉक किया था। तभी उसे समझ आया ये उसे बचा रहा है। उसने लोटस लीफ पर जोर लगाया और म्यूटेटेड स्केलेटन आंत की पीठ पर जंप कर गया। स्केलेटन आंत ने पानी पर तेजी से क्रॉल करना शुरू कर दिया, ल्यूक शुआन की हॉपिंग से कई गुना फास्टर। इससे पहले कि बुध हाथ लोटस तीसरी बार सीड्स शूट कर पाता, वो उसकी रेंज से बाहर निकल चुका था। स्केलेटन अंत बैंक पर चढ़ा और जू वेन के सामने आकर रुक गया। ल्यूक शुआन उसकी पीठ से कूद गया। अब वो मूर्ख भी समझ जाता कि ये जू वेन का कंपेनियन बीस्ट था और वही बैंक से उसे आवाज़ दे रहा था। माई नेम इज़ ल्यूक शुआन, यू सेव्ड माई लाइफ, आई डेफिनेटली रिपे यू, मे आई नो योर नेम, उसने कहा। मैं जू वेन हूँ, ये लाइक शुआन है, हम तुम्हारे स्कूलमेट्स हैं, इट्स नथिंग, सो डोंट मेंशन इट, जू वेन ने काजुअली जवाब दिया। जू वेन, आई रिमेंबर यू। ल्यूक शुआन ने जू वेन को ऊपर नीचे देखा और फिर टर्न लेकर चला गया। लाइक शुआन उसका चेहरा देखकर भड़क गया। ये लड़का इतनी पैथेटिक हालत में भी ऐसा कोकी लुक मार रहा है, पागल कर देता है। पर थोड़ी देर बाद वो खुद ही खुश हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अब उसके पास व्हाइट विंग्ड फ्लाइंग हॉर्स नहीं है, देखते हैं स्कूल में कैसे कूल बनेगा। जू वेन ने उसकी बात इग्नोर की। उसकी नज़र अभी भी लोटस पोंड के बीच खड़े उस जैगांटिक बुधा हाथ लोटस पर थी। उसे अंदाज़ा था कि वो शायद लेजेंडरी स्टेज डायमेंशनल क्रीचर है। लाइक शुआन बोला, जू वेन, ये स्केलेटन अंत तो बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है, लगता है बुधा हाथ लोटस का असली नेमेसिस है। क्यों न इसे वहाँ भेजकर अटैक कराओ, अगर किल हो गया तो कुछ रेयर आइटम भी ड्रॉप हो सकता है। जू वेन ने सिर हिलाया, फॉरगेट इट, ये बुधा हाथ लोटस बहुत ऑड है, मेरे पास सिर्फ यही कंपेनियन बीस्ट है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। असल में वो अंडरग्राउंड बुधा सिटी डंजन में ग्राइंड करने की सोच रहा था। गेम में उसका कंपेनियन बीस्ट रिवाइव हो सकता था, रियल लाइफ में नहीं। यहाँ रिस्क लेना बेवकूफ़ी थी। लाइक शुआन ने कहा, तू हर चीज़ में अच्छा है, बस यंग ब्लड वाली स्पिरिट नहीं है। इतना डरने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस एक कंपेनियन बीस्ट है, दूसरा मिल जाएगा। अगर ये लोटस से कोई स्पेशल ड्रॉप मिल गया तो जैकपॉट लग जाएगा। जू वेन ने काम रहते हुए कहा, आई डोंट लाइक बेटिंग, और वापस मुड़कर चल पड़ा। लाइक शुआन ने मजबूरी में उसके साथ चलना शुरू किया। उसे 2 एंट्री पासेस मिले थे
और अब वो वापस लौट रहे थे बिना किसी क्रीचर को किल किए। उसने फिर आइडिया दिया, चल उस जगह चलते हैं जहां लोग मिस्टीरियसली मरते हैं, कम से कम कुछ थ्रिल तो मिलेगा। जू वेन ने पलटकर भी नहीं देखा। तेरे पास लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है, मेरे पास नहीं, और मैं अपनी जान पर बेट नहीं लगाऊंगा। लाइक शुआन ने शोल्डर्स श्रग किए, तू एडवेंचरस बिल्कुल नहीं है, और अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी से बाहर निकल गया। रास्ते भर उसने जू वेन को तिमित कहकर कोसा, लेकिन जू वेन ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। घर पहुंचकर वो सीधे अपने रूम में गया और अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी डंजन गेम लॉन्च कर लिया। गेम में ब्लड कलर्ड अवतार ने एंट्री ली तो सब कुछ उसी तरह दिख रहा था जैसा रियल अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी में था। उसने लाइक शुआन का दिया हुआ मैप खोला और लोटस पॉन्ड की जगह ढूंढ ली। रियल लाइफ में बैंक के पास की बुद्ध हाथ लोटसेस स्टूडेंट्स ने पहले ही काट दी थीं। पॉन्ड के अंदर गहराई में ही बड़ी लोटसेस बची थीं, लेकिन गेम में पॉन्ड पूरी तरह बुद्ध हाथ लोटसेस से भरा हुआ था और वहाँ कोई गार्गांट्यूअन लोटस मौजूद नहीं था। अवतार को मरने से बचाने के लिए जू वेन ने उसे पॉन्ड में नहीं भेजा। उसने स्केलेटन आंत समन किया और उसे पास वाले बुद्ध हाथ लोटस पर हमला करने भेजा। स्केलेटन आंत की शार्प क्लॉज ने लोटस सीड्स और फिर लोटस दोनों को काट दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, किल्ड मॉर्टल डायमेंशनल क्रीचर बुद्ध हाथ लोटस। लेकिन कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। उसने स्केलेटन आंत को आगे भेजा और एक के बाद एक लोटस किल कराता गया। 30 से ज़्यादा लोटस किल करने के बाद आखिरकार एक क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल था, वैल्यू सिर्फ 2, यानी बस प्रिमोर्डियल एनर्जी रिप्लेनिश करने के काम का। इसी दौरान रियल वर्ल्ड में सनसेट कॉलेज में न्यूज़ फैल चुकी थी कि गार्गांट्यूअन बुद्ध हाथ लोटस दिखा है। स्कूल ब्रेक पर कैंपस में मौजूद कई स्टूडेंट्स लोटस पॉन्ड की तरफ दौड़े। इनमें कई लेजेंडरी स्टेज स्टूडेंट्स भी थे। सब उस लोटस को स्ले करना चाहते थे। एक लेजेंडरी स्टूडेंट ने हवा से अटैक करने के लिए गोल्डनाइट कोंडो कंपेनियन बीस्ट रिलीज किया, लेकिन सबकी आंखें फटी रह गईं जब लोटस ने उसे स्ट्राइक कर ऑलमोस्ट मार ही दिया। उसकी ज़्यादातर फेदर्स गिर गईं और वो पॉन्ड में गिरते गिरते बचा। ओने ने तुरंत उसे रिकॉल किया, वरना बचना इम्पॉसिबल था। अब उसे रिकवर करवाना बहुत मुश्किल होने वाला था। कई लेजेंडरी स्टूडेंट्स ने अलग अलग मेथड्स ट्राई किए, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये थी कि फ्लाइंग कंपेनियन बीस्ट्स रेयर थे और पॉन्ड जैसी जगह पर कोई खुद जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। सबको कंपेनियंस ही भेजने पड़ते थे। बिल्कुल थम्स अप चैप्टर 46 को भी उसी मॉडर्न इंग्लिश दिल्ली स्टाइल मिक्सचर में ट्रांसलेट कर देता हूँ। चैप्टर 46 स्मॉल बुद्ध टेम्पल। ट्रांसलेटर सी केतालोन, एडिटर सी केतालोन। डिंग। गेम के अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी डंजन में जू वेन ने कई बुद्ध हाथ लोटसेस को किल किया और आखिरकार एक बुद्ध हाथ लोटस क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। लेकिन उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। पूरे रात ग्राइंड करने के बाद जैसे ही डॉन करीब आ रही थी, एक भी बुद्ध हाथ लोटस कंपेनियन एग ड्रॉप नहीं हुआ। जो डायमेंशनल क्रिस्टल्स मिले थे वो ज़्यादातर यूजलेस थे, बस ये बुद्ध हाथ लोटस क्रिस्टल ही कुछ काम का था। लाइक शुआन ने जू वेन को बुद्ध हाथ लोटस के प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन लोटस सीड से अंदाज़ा लग रहा था कि ये प्रोजेक्टल टाइप प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल था। मॉर्टल स्टेज प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल्स में बेसिकली ये एबिलिटी नहीं होती कि एनर्जी को बाहर प्रोजेक्ट किया जा सके। लेजेंडरी स्टेज में भी ये कैपेबिलिटी सिर्फ कुछ ही लोगों को होती है। प्रोजेक्टाइल टाइप स्किल के लिए भी मॉर्टल स्टेज में केवल फिजिकल प्रोजेक्टाइल ही इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रिमोर्डियल एनर्जी को प्रोजेक्टाइल में कंडेंस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जू वेन ने सीधे बुद्ध हाथ लोटस क्रिस्टल अब्सॉर्ब किया और तुरंत एक स्ट्रेंज फोर्स उसके फ़ोन से बॉडी में ट्रैवल करने लगी। क्रिस्टल की शक्ति बाकी क्रिस्टल से अलग थी। ये माइल्ड थी, जैसे गर्म स्प्रिंग वाटर धीरे धीरे उसके बॉडी में फ्लो कर रही हो। धीरे धीरे ये हाथ तक पहुंची और उसके हाथ को स्ट्रॉन्ग बना दिया।
System notification. Absorbed Buddha Heart Lotus Crystal. Attained Primordial Energy Crystal Heart Meditation. Rank 7. जू वेन ने हार्ट मेडिटेशन ट्राई किया और महसूस किया कि उसके हाथ से एक वार्म स्ट्रीम पूरे बॉडी में फ्लो कर रही थी। बस वार्म और फजी फीलिंग मिली और कोई और इफेक्ट नहीं। नो वंडर लाइक शुआन ने सिर्फ इतना कहा था कि बुद्धा हार्ट लोटस कंपेनियन बीस्ट्स ऑसम है, लेकिन उसके प्रोमोडियल एनर्जी स्किल के बारे में कुछ नहीं बताया। सच में यूजलेस था। जू वेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को बुद्धा हार्ट लोटसेस किल करने कंटिन्यू करने का आदेश दिया। जैसे ही वो मज़े से किल कर रहा था, अचानक एक बूम हुई। नियरबाई पॉन्ड का पानी हंड्रेड्स ऑफ फीट हाई शूट किया और एक गार्गांट्यूअन बुद्धा हार्ट लोटस उभर आया, जिसके पेटल्स पर सिटिंग बुद्धा बना हुआ था। म्यूटेटेड स्केलेटन आंत रिएक्शन लेने से पहले ही ब्लड कलर्ड बुद्धा हार्ट लोटस ने 10 से ज़्यादा ब्लड कलर्ड लोटस सीड्स शूट कर दिए। जू वेन जानता था कि आंत करोजन से डरती नहीं, इसलिए उसने उसे सीड टॉरेंट की तरफ रश करने का आदेश दिया। सीड्स जब आंत से टकराए तो एक्सप्लोड हुए और ब्लड हर तरफ फैल गया, लेकिन आंत पर कोई डैमेज नहीं हुआ। आंत ब्लड कलर्ड बुद्धा हार्ट लोटस की तरफ डैश किया और लगभग 6 मीटर्स दूर पहुंचकर वो जंप कर गया। उसके रेजर शार्प क्लॉज ने लोटस बड को स्लैश किया। जू वेन की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बुद्धा हार्ट लोटस खुद ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेजेंडरी स्टेज क्रीचर होने के बावजूद म्यूटेटेड स्केलेटन आंत के स्ट्रेंथ और टैलेंट स्किल से बदकत करने का मौका था। जैसे ही आंत बुद्धा हार्ट लोटस के सामने आया, लोटस ने अपनी पेटल्स खोल दी जैसे बिज़ार माउथ और अटैक को डिवार कर लिया। पेटल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए और क्लोज्ड बड बन गए। लगभग सेम टाइम पर जू वेन ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। म्यूटेटेड स्केलेटन आंत डेड। पेटल्स फिर ओपन हुए पर आंत कहीं नहीं दिखा। बोन रेमनेंट्स भी नहीं थे। वह काय टेरिफाइंग बुद्धा हार्ट लोटस हाई जू वेन ने सही किया। म्यूटेटेड स्केलेटन आंत के बिना जू वेन पॉन्ड में एंटर करके लोटस किल करने की कैपेबिलिटी खो चुका था। गेम में रिवाइव हो सकता था, लेकिन कंपेनियन बीस्ट केवल ब्लड कलर्ड आवता के साथ रिवाइव हो सकता था। ब्लड कलर्ड आवता अभी अलाइव था, इसलिए उसे अननेसेसरी डेथ में भेजना वेस्ट होता। जू वेन ने लाइक शुआन के दिए मैप को देखा और ब्लड कलर्ड आवता को रिस्ट्रिक्टेड जोन में भेजा। मिलिट्री ने वहां काव किया था डेथ रिक्वायर्ड थी, तो मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना सही लगा। एंशिएंट डार्क मोइस्ट अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में हर तरफ क्रम्बलिंग वॉल्स और सैंड ग्रेवल पड़ा हुआ था। जू वेन ने स्टोन ब्रिज देखा। नॉर्मल स्टोन ब्रिजेस पर फ्लावर्स, ग्रास, बर्ड्स या बीस्ट्स पतन होते हैं, पर यह ब्रिज अलग था। इस पर कई कलर्ड फ्लाइंग फेरीज थीं। फॉर्म यंग वुमेन की थी, क्लोज फ्लटर कर रही थीं और वो डांस कर रही थीं। काफ़ी ब्यूटीफुल साइट थी। मैप से कंफर्म हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड जोन ब्रिज के बाद था। सोल्जर्स मिस्टीरियसली ब्रिज के दूसरे साइड पर मर गए थे। जू वेन ने गेम के ब्लड कलर्ड आवता को ब्रिज पर स्टेप करवाया। कुछ अब नॉर्मल नहीं दिखा। ब्रिज बिल्कुल नॉर्मल था। आवतार इजीली क्रॉस कर गया। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ओरिजिनल सराउंडिंग्स अनरेकग्नाइजेबल हो गए। बोल्डर्स दोनों तरफ थे। बीच में नैरो पास था जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। पास के अंत में फेंट फ्लिकरिंग फ्लेम दिखी, शायद फायर टॉर्च या ऑयल लैम्प। जू वेन ने केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया। कुछ अबनॉर्मल नहीं मिला। फिर आवता को लाइट की तरफ मूव किया। पासिल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी। तब उसे पता चला फीट के नीचे स्टोन स्टेप्स थे। मड और रबल की वजह से स्टेप्स छुपे हुए थे। कुछ 100 मीटर्स वॉक करने के बाद स्टोन स्टेप्स बाहर एक्सपोज हो गए। वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के बावजूद कोई डेंजर नहीं आया, लेकिन विजिलेंस जारी रही। वॉल्स और स्टेप्स लगातार ऑब्जर्व करता रहा। फ्लेमिंग लाइट ग्रेजुअली क्लियर हो गई। अब एंट्रेंस बेली दिख रहा था। एंट्रेंस पर ओल्ड और डैमेज्ड प्लाक थी। रेड पेंट फेड हो चुकी थी। टेक्स्ट ब्लरी था। डिस्टेंस पर वर्ड्स पढ़ना इम्पॉसिबल था। जू वेन ने आवता को एंट्रेंस की तरफ मूव किया।
थोड़ी देर बाद वर्ड्स फाइनली दिखे, स्मॉल बुद्धा टेम्पल। स्मॉल बुद्धा टेम्पल। यू वेन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने ग्रैंड बुद्धा टेम्पल का नाम सुना था, पर स्मॉल बुद्धा टेम्पल कभी नहीं। वो सोच में था कि अचानक गेम स्क्रीन ब्लैक हो गया। ब्लड कलर्ड अवतार डेड। हाउ डिड इट डाई? उसने फ्राउन किया। पूरा टाइम वो अवतार पर देख रहा था, लेकिन डेथ का कारण नहीं देखा। अवतार रिवाइव करने के लिए उसने अपनी ब्लड ड्रिप की, फिर अवतार को फिर से अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी भेजा। पहला स्टॉप लोटस पॉन्ड था। ब्लड कलर्ड बुद्धा हार्ट लोटस स्पॉन हुआ और फिर से म्यूटेटेड स्केलेटन एंड डेड। अवतार स्मॉल बुद्धा टेम्पल की तरफ गया, लेकिन फिर मिस्टीरियसली स्टोन स्टेप्स के सामने डेड हो गया। यू वेन ने केयरफुली देखा, लेकिन नहीं समझ पाया कि कैसे अवतार डेड हुआ। लेकिन जब अवतार डेड हुआ, यू वेन ने भी वही फीलिंग एक्सपीरियंस की। उसी सुनकर उसके सारे ऑर्गन्स अचानक कॉन्ट्रैक्ट हुए। अगर आप चाहो तो मैं चैप्टर 47 भी इसी स्टाइल में ट्रांसलेट कर दूं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? चैप्टर 47 रियूनियन मील। ट्रांसलेटर सी केतालोन, एडिटर सी केतालोन। ऑफ कोर्स ये फीलिंग ब्लड कलर्ड अवतार ने यू वेन को दी थी। असली में उसके कोई ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए थे। स्ट्रेंज था, डायमेंशनल क्रीचर्स भी नहीं दिखे। स्टोन रिफ्ट्स में एक भी घास का तिनका नहीं था। फिर भी अवतार मर गया। कोई वंदर नहीं कि मिलिट्री यहाँ हेल्पलेस है। ये जगह सच में काफ़ी ऑड थी। यू वेन सोच रहा था कि लोटस पॉन्ड और स्मॉल बुद्धा टेम्पल में फिर ट्राई करे कि तभी नॉक हुई दोपहर। यू वेन उठे क्या? लाइक शुआन की आवाज़ आई। तभी यू वेन को पता चला कि आसमान ऑलरेडी लाइट हो गया था। वो अननोइंगली पूरी रात गेम कर चुका था। टाइम बहुत जल्दी पास हो गया था। अनलॉक्ड है, यू वेन बोला। लाइक शुआन दो पुश करके आया और देखा कि यू वेन गेमिंग कर रहा है। डार्क सर्कल्स थे आइज के नीचे। हे भी मेस्ड अप था। उसने एक्सक्लेम किया, मत बताओ पूरी रात गेम किया। कुछ इंटरेस्टिंग है तो बोलो, वरना स्लीप डिस्टर्ब मत करो, यू वेन ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा। वो अभी भी शॉट नाप लेना चाहता था। पहले स्लीप उसके लिए रिपोज था, लेकिन अब उसे स्लीप टॉर्च लगता था। स्लीप पैरालिसिस की फीलिंग बहुत टेरेबल थी। साथ में डेवल लाइक मर्मर्स भी पूरी रात कानों में गूंजती रहती थीं। सिर्फ यू वेन ही था जो कंप्लीट फोकस से इन सोल क्रशिंग मर्मर्स को इग्नोर कर सकता था और प्रेशर विथस्टैंड कर सकता था। कोई और ऐसा टॉर्चर रोज पाए तो शायद वो पागल हो जाता। सबकॉन्शियसली यू वेन स्लीप अवॉइड करना चाहता था, इसीलिए बिना रियलाइजिंग इतने ऑब्सेशन के साथ गेम कर रहा था। सनसेट कॉलेज की मैट्रिकुलेशन डे एवरेज यूनिवर्सिटी से जल्दी है। स्कूल ऑफिशियली कुछ दिनों में शुरू होगा। अगर कुछ सरप्राइजिंग नहीं हुआ तो मैट्रिकुलेट के बाद अच्छे शो का चांस मिल सकता है, लाइक शुआन ने चकल करते हुए कहा। कौन सा गुड शो? यू वेन ने पूछा। लाइक शुआन मिस्टीरियस टोन में बोला, सुनो, कई लेजेंडरी स्टेज स्टूडेंट्स जो सनसेट कॉलेज के टॉप 20 में थे, लोटस पॉन्ड गए कि उस गागांटियन बुद्धा हार्ट लोटस को मारे, लेकिन फेल हुए। कुछ ने तो लेजेंडरी कंपानियन बीस्ट्स भी खुद ही। अब वो सब एक्टिवली फ्लाइट केपेबल कंपानियन बीस्ट्स खरीद रहे हैं। हमें सही टाइम पर आकर ग्रैंड बैटल देखने का चांस मिलेगा। सनसेट कॉलेज और मिलिट्री के पास एपिक स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, क्यों नहीं उन्हें बुलाकर लोटस मार देते? यू वेन पजल्ड था। अगर हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो यंगर जनरेशन को नर्चर कौन करेगा? लीग के रूल्स हैं, ये रिसोर्सेज फ्यूचर सीडलिंग्स के लिए रिजर्व्ड हैं। स्पेशल केस ना हो तो मिलिट्री या स्कूल इंटरफियर नहीं करेंगे। पॉज के बाद लाइक शुआन कंटिन्यू किया, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने वाला था, लेकिन अभी तुम ऐसे हो तो प्रोबेबली और स्लीप लेना चाहते हो। मैं अकेले ब्रेकफास्ट करूंगा। लाइक शुआन बाहर चला गया। यू वेन सो गया जैसे हमेशा, जल्दी ही डीप स्लीप में गया। स्लीप पैरालिसिस फिर हुआ और डेवल लाइक मर्मर्स कानों में बज कर रही थी, जैसे फ्लाई जो चेस नहीं कर सकते। यू वेन डिस्कम्फर्ट इग्नोर करके फोकस किया सोने पर, लेकिन अब उतना डीप स्लीप नहीं आया जितना पहले आता था। लगभग 5 घंटे बाद फ़ोन की रिंगिंग ने उसे जगाया। माइंड क्लियर महसूस हुआ।
फांग रियोक्सी। जुवेन ने कॉलर का नंबर देखा और सरप्राइज हुआ, फांग रियोक्सी थी। जुवेन, लॉन्ग टाइम नो सी, सुना सनसेट कॉलेज अप्लाई किया है, सही है? यस, जुवेन ने रिप्लाई किया। ग्रेट, फांग रियोक्सी रिलीफ में एक्सहेल कर रही थी। क्या मतलब? जुवेन कंफ्यूज था। कुछ नहीं, मुझे और काम है बाय। फांग रियोक्सी की वॉइस काफी खुश थी और उसने हैंग अप किया। शी इज़ क्रेजी, जुवेन ने फ़ोन देखते हुए सोचा, स्पीचलेस। जैसे ही फ़ोन नीचे रखा, फिर रिंगिंग हुई। इस बार जू लिंगफेंग था। दाद जुवेन ने पिक किया। सन, अब लोयांग में हो क्या? यस, क्या हुआ? जुवेन को थोड़ा ऑमिनस फीलिंग। लिटिल लान चाहता है तुम्हें मील पर ट्रीट करे, चलो रियूनियन करते हैं। जू लिंगफेंग मुस्कुराते हुए बोला। मैं यहाँ ठीक हूँ, आपके यहाँ भी प्रॉबली ठीक है, तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट? जुवेन फ्राउंड। नो माता क्या कहो, फ्यूचर में हम फैमिली हैं, मिलना चाहिए। बिसाइड्स, लिटिल लान सच में मिलना चाहता है, दाद की वजह से मील पर आ जाओ। जू लिंगफेंग ने गिव अप करने का कोई हिंट नहीं दिया। जुवेन ने थोड़ी सोचकर कहा, ऑल राइट, टाइम और प्लेस क्या है? प्लेस ढूंढना आसान नहीं है, तुम कहाँ हो? मैं किसी को भेज दूं पिक करने। जुवेन ने एड्रेस दिया, लाइक शुआन का प्लेस नहीं बताया, बस नियरबाई स्ट्रीट का नाम। ठीक है, वहीं वेट करो, पिक करने भेज दूंगा। जू लिंगफेंग ने हैंग अप किया। जुवेन नहीं जानता था राइट कब आएगा, बस उठा, वॉशअप किया और बाहर गया। डेजिग्नेटेड स्ट्रीट पर गया, कोई नहीं था तो रोड साइड क्राउच करके गेम शुरू कर दिया। इस बार जुवेन ने अंडरग्राउंड बुद्धिस्ट सिटी ग्राइंड नहीं किया, आंट नेस्ट चूज किया। देखना चाहता था कि अब सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट किल कर सकता है या नहीं। सर्च करते हुए व्हीकल की साउंड सुनी, जीप थी। जुवेन ने देखा, लंबी स्नोवाइट लेग का से बाहर आई, फिर फेमिलियर फेस देखा। अंजिंग। जू लिंगफेंग ने पिकअप के लिए अंजिंग भेजा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ी शॉक हुई। अंजिंग ने जुवेन का फ़ोन देखा और गेम चल रहा था तो फ्राउन कर दिया, फिर साइजअप किया और कोल्डली बोली, सन स्ट्रेफ आर्ट नहीं कल्टिवेट किया। मैं ही पूछने वाला था, दाद से पूछा तो बोले नहीं दिया सन स्ट्रेफ आर्ट, जुवेन ने कहा और ब्लड कलर्ड आवता सेफ कॉर्नर में भेजकर गेम क्विट किया। I gave you sun strafe art to harm you, अंजिंग कोल्ड एक्सप्रेशन में बोली। का में बैठ गई, बिना पीछे देखे बोली, aren't you getting in? जुवेन को सरप्राइज था कि अंजिंग इतना डायरेक्ट बोल रही, मोमेंटरीली अनश्योर था कि सच बोल रही या नहीं। लेकिन सिंस वो यहाँ थी और मीटिंग एग्री किया था, वापस जाने का कोई रीज़न नहीं था। जुवेन का दो पुल किया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। I'm returning this to you, जुवेन ने सन स्ट्रेफ आर्ट वाली USB डिस्क अंजिंग को दी। लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र कल्टिवेट करने के बाद कोई और प्रोमोडियल एनर्जी आर्ट अब उसके बॉडी में काम नहीं करती। ऑथेंटिसिटी चाहे जैसी भी हो, अब मीनिंगलेस था।